शोरूम वाले बोल रहे थे कि आसमान में देखो। मैंने ऊपर देखा तो कुछ समझ नहीं आया, कुछ भी तो नहीं दिख रहा था। लेकिन तभी ओ भाई साहब, शोरूम वालों ने ट्रैक्टर भेजा सीधा आसमान में, हेलीकॉप्टर में टांग कर। हाँ तो गाइस, आज दिन की शुरुआत कुछ अलग ही अंदाज में हुई। जैसे ही सुबह उठा, अपनी थार स्टार्ट की और तभी शोरूम वालों का फोन आया कि आपने जो स्वराज ट्रैक्टर ऑर्डर किया था उसकी आज डिलीवरी है, तो फटाफट शोरूम पहुंचो और अपना ब्रांड न्यू ट्रैक्टर ले जाओ। ये सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि आज अपना खुद का स्वराज ट्रैक्टर मिलने वाला था। फिर क्या था, मैंने तुरंत थार निकाली और सिटी की तरफ चल पड़ा। मेरे गांव से सिटी लगभग 20 किलोमीटर दूर है, तो सफर थोड़ा लंबा था, लेकिन दिल में खुशी इतनी थी कि रास्ता पता ही नहीं चला। रास्ते में मौसम भी बहुत जबरदस्त था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, आसमान थोड़ा साफ और हल्के बादल ऊपर तैर रहे थे। मैं सोच रहा था कि जब ये ट्रैक्टर घर आएगा तो गांव वालों की नजरें सीधी इस पर ही टिक जाएंगी। और भाई, जब पहली बार अपनी चीज आती है, वो भी ऐसी दमदार मशीन, तो उसका एक्साइटमेंट अलग ही लेवल का होता है। मैं गाने सुनते सुनते फुल स्पीड में थार भगाता जा रहा था और मन ही मन ट्रैक्टर के कलर और लुक की इमेजिनेशन कर रहा था। जैसे जैसे सिटी पास आती गई, एक्साइटमेंट और बढ़ती गई। फाइनली मैं शोरूम पहुंचा और दूर से ही देखा, ओ भाई साहब, अपना स्वराज ट्रैक्टर खड़ा था, एकदम शाइन कर रहा था। उसके पास ही महिंद्रा अर्जुन और न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर भी थे, लेकिन अपने ट्रैक्टर की बात ही अलग थी। उसकी बॉडी, उसका रंग और ऊपर से नया मॉडल, ऐसा लग रहा था जैसे ट्रैक्टर नहीं, कोई किंग आ खड़ा हुआ हो। मैंने थार को साइड में पार्क किया और सीधा ट्रैक्टर के पास गया। जैसे ही मैं ट्रैक्टर के पास पहुंचा, तभी अपने रोहित भाई बुलेट पर आते हुए दिखे। वो भी ट्रैक्टर को देखकर बोले कि इसे तो हम खतरनाक तरीके से मॉडिफाई करवाएंगे। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और बोले, भाई मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए कि पूरा गांव देखे और बोले, वाह क्या ट्रैक्टर है। फिर रोहित भाई पास के ही एक ट्रक मालिक के गोदाम पर गए, जो एक जगह से दूसरी जगह गाड़ियां ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। उन्होंने ट्रक वाले से बात की और ट्रक वाला तुरंत तैयार हो गया। फिर ट्रक को शोरूम के पास एक छोटे से टिले पर लाकर खड़ा किया ताकि ट्रैक्टर आसानी से चढ़ाया जा सके। मैंने बड़ी सावधानी से ट्रैक्टर को शोरूम से निकाला और धीरे धीरे चलाकर ट्रक के पास पहुंचा। वहां से हमने ट्रैक्टर को ट्रक में लोड कर दिया और भैया निकल पड़े मॉडिफिकेशन शॉप की तरफ। ट्रक जाते ही मैं भी थार लेकर निकल पड़ा कुछ और जरूरी कामों के लिए। रास्ते में सोचा क्यों ना ट्रैक्टर के लिए एक खास सा नाम रख दूं, कुछ ऐसा जो पूरे गांव में फेमस हो जाए। थोड़ी देर बाद मैं भी मॉड शॉप पहुंच गया, जहां ट्रक पहले से खड़ा था। मैंने थार साइड में पार्क की और देखा कि ट्रक वाला धीरे धीरे हाइड्रोलिक ऊपर कर रहा है और ट्रक का पिछला गेट खोल दिया गया है। फिर मैं ट्रैक्टर को बड़े ध्यान से ट्रक से उतारता हूं और सीधा बेनी भाई की शॉप में ले जाता हूं। बेनी भाई एकदम लाजवाब आदमी हैं। मैंने उन्हें कहा, भाई इसमें मॉन्स्टर टायर लगाओ, ऊपर से स्पॉइलर, LED लाइट्स। इतने में निशु भाई का फोन आता है, जल्दी थार लेकर मेरे घर पहुंचो, थोड़ा अर्जेंट काम है। तो मैं फौरन थार लेकर निकल गया। रास्ते में बारिश की हल्की बूंदें भी पड़ने लगी थीं और थार के वाइपर मस्त चल रहे थे। काफी लंबा रास्ता तय करके जब उनके घर पहुंचा तो उन्होंने थार ले ली और अपना काम करने चले गए। करीब 1 घंटे बाद जब निशु भाई लौटे तो मैं वापस निकलने ही वाला था कि तभी शोरूम से फोन आया, सर आपका ट्रैक्टर मॉडिफाई हो चुका है और अब सीधे आपके घर भेजा जा रहा है, वो भी एक स्पेशल अंदाज में। मैं सोच में पड़ गया कि अब क्या नया करने वाले हैं ये शोरूम वाले। तभी आसमान से कुछ आवाज आने लगी। मैंने ऊपर देखा, ओ भाई साहब, एक हेलीकॉप्टर हमारी तरफ आ रहा था और उसके नीचे हमारा स्वराज ट्रैक्टर लटक रहा था। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे आया, लैंड किया और फिर बड़ी सावधानी से हमारा मॉडिफाइड ट्रैक्टर जमीन पर उतार दिया। मैं दौड़कर ट्रैक्टर के पास गया, देखा तो उसमें सब कुछ परफेक्ट था। मॉन्स्टर टायर्स, खतरनाक हेडलाइट्स और सीट पर खुद मेरा नाम लिखा हुआ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।